हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो टाइम हो रहा होगा 11 बजे और दिन है शुक्रवार। और यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ। वैसे कपड़े मैंने पहले धुल दिए थे, जो आप देख रहे हो। ये सिर्फ मैंने मतलब नया नहाई थी, मेरे कपड़े थे। तो ये मैंने हाथ से ही धुल लिए थे और मशीन में ड्राई कर दिए थे। तो यहीं से मैंने आज ब्लॉग स्टार्ट किया है, मॉर्निंग का नहीं किया है। क्योंकि आजकल मैंने शायद काफ़ी टाइम से मॉर्निंग ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि होते ये क्या दिखाऊं, झाड़ू पोछा झाड़ू पोछा। तो बस यहाँ से मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे कपड़े डाल रही हूँ। लगभग सारा काम हो ही गया है। बस मुझे नीचे जाके नीचे जाके मुझे वो थोड़ा बहुत काम बचा है वो करना है। तो यहाँ पे मैं धूप सेक रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ी देर कपड़े भी डाल लूँगी और धूप सेक लूँगी। थोड़ा बाल ना वैसे हो जाते, धूप से सूख जाते तो सही रहता है। और यहाँ पे वो काम भी चल रहा है, जैसे मैंने बगल में मकान बन रहा है ना, उनका काम भी चल रहा है, तो वो भी देख रही थी। और धूप में वैसे ज़्यादा देर रहा नहीं जाता अभी, क्योंकि धूप में भी अभी गर्मी हो रही है। तो बस यहाँ पे धूप सेक रही हूँ। और आज नाश्ते में बनाया था, सैंडविच बनाई थी बच्चों के लिए, जैसे मैंने पहले ब्लॉग में बताया ही था आपको। और वो मतलब हरी सब्जी भी थी और पराठे, वो रोटी, हरी सब्जी भी थी। बच्चों के लिए सैंडविच बनाया था। और अब तो स्कूल भी सैंडविच ही ले गया था, लेकिन हन्नू नहीं ले गया था। हन्नू पराठे और वो सब्जी ले गया था। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं नीचे। यहाँ पे मुझे सोफ़े के कवर ढूंढने थे, और जैसे मैंने कब से बिछाए नहीं, दिवाली से पहले से निकाल रखे कि नए कवर लाने, नए कवर लाने। लेकिन ना नए कवर ला पाई ना कुछ ला पाई। तो अभी ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे मिले ही नहीं। हाँ, मतलब मुझे याद ही नहीं था कहाँ पे हैं। तो फिर मुझे ध्यान आया कि बेड के अंदर देखती हूँ, तो बेड के अंदर थे। और फिर ये भी हो रहा था, यार कल ही मैंने बेड सही किया था, आज ख़राब ना हो जाए। लेकिन नहीं, किनारे से निकल गए थे, मतलब इतना ढूंढना नहीं पड़ा, मतलब ना मिल गए थे। तो बस यहाँ पे जब तक नए नहीं आते तब तक यही कवर लगा लेती हूँ। और ये कवर भी मुझे इसलिए वो हुआ, क्योंकि मैंने ये निकाले, क्या बोलते हैं, कुशन कवर निकाले ना कल। और सब ना फट गए हैं, बस ये रह गए। इनकी सिर्फ चैन ख़राब थी, तो कल चैन लेके आई इनके लिए। जैसे मैंने बताया था शायद ना, कल की चैन लेने जाना है मुझे। तो चैन लेके आई। चैन तो मैंने रात को लगा ली थी, लेकिन जैसे किनारे से थोड़ा निकालना पड़ता है ना चैन घुसाने के लिए, तो फिर वो मैंने वो तोड़ दिया था। तो बस यहाँ पे वो पक्का कर रही हूँ उसे, मतलब जिससे चैन खुले ना। और पहले ना इसमें प्लास्टिक की चैन आती है, जैसे लगी हुई प्लास्टिक की चैन थी, तो वो टूट रही थी। तो अब मैं स्टील की ले आई हूँ मैं। और बिल्कुल कवर ना बिल्कुल नए जैसे हो गए हैं। और पहले गद्दियाँ भी वो ख़राब थी, अभी न्यू गद्दियाँ ना, तो उनसे अब अच्छे भी लग रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ये छोटे छोटे बोस्टर में भी कवर लगा लेती हूँ। यही सोफ़े के कवर लगा देती हूँ इसमें। तो बस गद्दियाँ भरती हैं, और मतलब देखो अब अच्छे लग रहे हैं कवर ना, नए से लग रहे हैं बिल्कुल। और ये मेरे मतलब वहाँ के हैं, ससुराल के कवर हैं सोफ़े के, मतलब ये सोफ़े वाले भी और ये बोस्टर कवर भी। पर लेकिन बहुत अच्छे निकले ये। कम से कम 5-6 साल हो गए होंगे इन्हें, लेकिन अभी तक बिल्कुल न्यू है। तो बस यहाँ पे वो, हाँ, धागा फंस गया था एक, तो कैंची से काट रही थी मैं। तो अच्छे निकले ये कवर। कोई अच्छे निकल जाते जो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, लेकिन रेट की, खैर उनका रेट कम था। तो बस उनके सिर्फ ये है कि सिलाई उधड़ गई और कुछ नहीं है, और वो ठीक है, बहुत अच्छे हैं। बट यही है। और इसकी भी ना दो दो की चैन ख़राब थी, तो ये भी मैं लगा रही थी चैन में। कल 10 वो लॉक लेके आ गई थी, कि मैंने कहा जो भी होगा। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो हमारा ना मिक्सी का जार ख़राब हो गया है, बिल्कुल चल ही नहीं रहा वो। तो मुझे सिल पे पीसना पड़ रहा है। मैं पालक और वो लाई थी ना सरसों, तो वो मैंने कहा चलो पीस लेती हूँ सिल पे। एक तो हमारे सिल का ना जो ये ऊपर वाला होता है ना पीसने वाला, ये ख़राब हो रखा है। मुझे ऑक्सीजन लगता था ना, तो इससे ठोक ठोक के खोलते थे कुछ ये ना, तो इस वजह से ये ख़राब हो रखा है। तो इसलिए बारीक नहीं होता इसमें इतना। तो फिर सही करवाना है, मतलब ये करवाऊँगी अब सही। तो बस इससे पानी भी गिर रहा था ना, इसलिए मैं वो पानी साफ़ कर रही थी। तो बस सिल में पीस के, और आज बनाएंगे हरा साग। फ्रेंड, अभी बज रहे हैं 2:30। दोनों बच्चे आ गए हैं, खाना खा लिया। हाँ, लैपटॉप की बारी पहले मेरी थी, अब भैया की हो गई। अच्छा, तो दोनों। और टीवी पे रिचार्ज क्यों कराते जब तुम्हें लैपटॉप ही देखना होता है? तो पहले इसलिए लिया। तो जैसे हन्नू आया, हन्नू ने सीधे लैपटॉप निकाल दिया, तो उसने 1 घंटा देख लिया। फिर अब आरब की बारी आ गई, मतलब वैसे ही चलता है इनका, बारी बारी करके। और खाना खा लिया है बच्चों ने, और अपनी थाली भी, अपनी प्लेट भी नहीं रखते ये। चलो, ठीक है, किसने? आरब ने रख दी। चलो हन्नू अपनी प्लेट रखो।
तो वो इन्हें भी बोलना पड़ता है प्लेट रखने के लिए भी। तो प्लेट रख रहे हैं। और आज ना शाम को कहीं जाना है, मतलब मुझे जाना है, नीचे दीदी रहती है ना जो हमारी लैंडलॉर्ड है, उनके साथ जाना है, उन्हें किसी के घर जाना है। तो उन्होंने कहा है मुझे कि मेरे साथ चलना, मतलब स्कूटी की वजह से, वैसे नहीं स्कूटी की वजह से। तो फिर उनके साथ कहीं जाना है। और अभी तो इनको लेके आ गई हूँ, अभी इनके पापा को लेने भी जाऊंगी मैं जब वो आएंगे ना। तो जैसे वो बस में ही जा रहे हैं अभी ना, तो फिर उन्हें मेन रोड तक लेने जाना पड़ता है, तो उन्हें लेने जाऊंगी। और कपड़े लेके आ जाती हूँ छत से, क्योंकि कपड़े सूख गए होंगे, तो कपड़े लेके आती हूँ। चलो। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैं कपड़े लेके आ गई थी और बच्चे बाहर रूम में थे, तो मैंने सोचा चलो मैं अंदर वो करती हूँ, कपड़े तह मार देती हूँ। क्योंकि ना फिर हनु बहुत परेशान करता है, मतलब वो ये उसके पास में रहो तो हाथ पाँव मारता रहेगा या कुछ भी, जैसे बच्चे होते ही हैं, छोटे बच्चे परेशान करते हैं। इतना छोटा भी नहीं है खैर, बट फिर भी मतलब परेशान करता है, वो बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो फिर मैं अंदर आ गई, मैंने कहा चलो कपड़े तह मार लेती हूँ। और कपड़े उसी समय अगर तह हो गए तो हो गए, नहीं तो बाद में ना बहुत मुश्किल हो जाता है बिल्कुल तह मारने का, मतलब मन नहीं करता है ना। तो जैसे वैसे मैं इस टाइम पे सो जाती थी, बट आज सोई नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कहा था ना कहीं जाना था, दीदी ने कहा था, तो इस वजह से। और तो फिर मैं सोई नहीं। और फिर हाँ, और कपड़े जैसे तह मार, इसी जैसे कपड़े तह मार रही हूँ तो इसी टाइम में अलग रख देती हूँ, जैसे इनके अलग रख देती हूँ, बच्चों के अलग, अपने अलग रख देती हूँ। फिर ये कि जैसे संभालो तो उसमें भी दिक्कत नहीं होती। और कपड़े ना हमेशा उल्टे करके तह करने चाहिए, बोलते हैं कि घर की बरकत वगैरह के लिए बहुत अच्छा रहता है, उल्टे कपड़े नहीं रखने चाहिए। और जैसे अभी अलग अलग कर दो, फिर रखने में भी कोई परेशानी नहीं होती। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स, मतलब छोटी छोटी बातें होती है, अगर इन्हें ध्यान रखो तो काम ना फैलता नहीं है। मतलब अब जैसे मैं इन कपड़ों को ऐसे ही छोड़ देती तो बस छूट गए थे, और मतलब एक साथ तह मार के रख देती तो फिर अलग अलग करने में भी टाइम लगता, तो अलग अलग करके तह मार दो। तो बच्चे देखो ऐसे लगे हैं जैसे कि मतलब कितना बड़ा बिजनेस चल रहा होगा इनका। बच्चे लैपटॉप में ऐसे बिजी हो रखे हैं कि कितना बड़ा बिजनेस चल रहा होगा। और एक एक घंटा करके खेलते, 1 घंटा एक खेलता है, 1 घंटा एक कर खेलता है। पहले तो बहुत लड़ते थे, अभी भी लड़ते हैं, बट फिर कर ही लेते हैं एडजस्ट। तो बस ले आई हूँ मैं कपड़े, बच्चों के कपड़े बच्चों की अलमारी में रख दूँगी, इनके कपड़े इनकी अलमारी में, और अपने कपड़े अपनी जगह पे। तो यही बोल रही थी मैं कि अगर कपड़े पहले ही जैसे अलग करके रख दो तो फिर दिक्कत नहीं होती है। नहीं तो फिर पहले एक साथ तह मार दो, फिर अलग अलग उन्हें छानो, तो फिर यही प्रॉब्लम होती है। तो डेली यूज़ के कपड़े बेड में, और जीन्स वगैरह जो इनके कपड़े वो मैंने ऊपर रख दिए, और यहाँ पे मैं अपने कपड़े रख दूँगी। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।